नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे DED-SC IDNHI सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ का कॉमन पेपर है। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज, अर्थात दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। तो पेपर 11 में यूनिट 5 है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल चेंज टूवर्ड्स इंक्लूजन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समावेशन की ओर सफल परिवर्तन के प्रमुख घटक। ठीक है, तो पेपर यूनिट 5 की सब यूनिट 5.1, ठीक है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 5.1 में है कम्युनिकेशन, जिसे हम संप्रेषण बोलते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वह किसी भी प्रकार का शिक्षण प्रशिक्षण हो। यहीं पर अगर समावेशी शिक्षा की बात करें तो संप्रेषण का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के लोग या बच्चे आते हैं जो अलग अलग भौगोलिक, धार्मिक, क्षेत्र, धर्म, जाति, मातृभाषा, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा विभिन्न प्रकार के दिव्यांग भी होते हैं। समावेशी शिक्षा में संप्रेषण चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि पहले दिव्यांगता केवल 7 प्रकार की थी, लेकिन वर्तमान समय में यह बढ़कर 21 प्रकार की हो गई है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के संप्रेषण के संसाधनों को उपलब्ध कराते हुए समावेशी शिक्षा को उसके लक्ष्य तक पहुंचा जा रहा है। ठीक है, चूँकि संप्रेषण दिमागी होता है जो प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच होता है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत निम्न प्रकार से विभिन्न दिव्यांगों को संप्रेषण से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब कौन कौन से हैं भाई? पहला है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे हम बौद्धिक अक्षमता कहते हैं। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे बच्चों में बुद्धिलब्धि कम होती है, जिससे इनमें सोचने समझने की क्षमता कम होती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ऐसे अक्षम बच्चों को उनकी क्षमता के अनुकूल संप्रेषण के साधन को उपलब्ध करते हुए शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे जिससे जिसमें सबसे पहले ऐसे बच्चों के आँखों का समन्वय और ध्यान केंद्रण करते हुए कक्षा में संप्रेषण के दौरान विभिन्न प्रकार के फ्लैश कार्ड, चित्र, मॉडल, वास्तविक वस्तु, ऑडियो और वीडियो सामग्री, प्रोजेक्टर, सरल भाषा तथा अन्य वैयक्तिक साधन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे बच्चों को स्वतंत्रतापूर्वक सोचने समझने के लिए अवसर व संसाधन मिल जाता है, जो बच्चों को संप्रेषण में आत्मनिर्भर बनाता है। अर्थात संप्रेषण के जो प्रमुख घटक हैं उसमें पहला, जैसे मान लीजिए है कि जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं उनको संप्रेषण करने के लिए क्या होता है कि जैसे ऐसे बच्चों की सोचने समझने की क्षमता कम होती है,
अर्थात ऐसे बच्चे किसी भी बात को बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चों को संप्रेषण करने के लिए हमें क्या करना होगा? विभिन्न प्रकार के फ्लैश कार्ड, चार्ट पेपर, ऑडियो वीडियो, है ना, तथा प्रोजेक्टर इत्यादि के माध्यम से इन्हें क्या किया जाता है? संप्रेषण करने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा ये बच्चे मान लीजिए फ्लैश कार्ड को देखते हुए देख करके, है ना, चित्र या मॉडल या खुद उनको मॉडल बन के उनको बताना पड़ता है कि देखो ये ऐसे बोला जाता है, इस तरह से किया जाता है ना। तो मॉडल करके दिखाने से बच्चे किसी चीज़ को जल्दी से सीखते हैं, है ना। ऑडियो मतलब इनको सुना करके, वीडियो मतलब इनको दिखा करके, इन सारी चीज़ को, या प्रोजेक्टर जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों होता है, इस तरह से कराने से बौद्धिक अक्षम जो बच्चे होते हैं उनको संप्रेषण करने का अवसर प्रदान होता है ना। जिससे बच्चे क्या करते हैं, आसानी से संप्रेषण करने में आत्मनिर्भर हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा है हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसे हम श्रवणाक्षम बोलते हैं। तो श्रवणाक्षम बच्चों में सुनने से संबंधित समस्या होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा में बच्चों की वर्तमान आवश्यकता अनुसार सांकेतिक भाषा, ऑडियो वीडियो सामग्री, प्रोजेक्टर, डायनामिक टच स्क्रीनिंग डिवाइस, हियरिंग एड तथा अन्य टीएलएम उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक संप्रेषण करने के लिए अवसरों व संसाधनों विकल्प प्रदान होता है, जो उन्हें संप्रेषण करने में सक्षम बनाता है। अर्थात अब दूसरी कैटेगरी की बात करें, जो होता है श्रवणाक्षम बच्चे। ये दिनों इन्हें भी इनकी क्या समस्या होती है? इन्हें सुनने की समस्या होती है, अर्थात यह ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो इन्हें इनकी अक्षमता को देखते हुए इन्हें हम किस भाषा का प्रयोग करना होता है? सांकेतिक लैंग्वेज, जिसे हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना होता है, जिसके माध्यम से बच्चे संकेत के माध्यम से अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं, अपनी बातों को या विचार को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं या सुनते हैं, है ना। तो अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना होता है, ऑडियो वीडियो सामग्री का प्रयोग करना होता है, प्रोजेक्टर का प्रयोग करना होता है ना, टच स्क्रीन डिवाइस का प्रयोग करना होता है। अर्थात इनके लिए हियरिंग ऐड मतलब, जो इनके लिए हियरिंग ऐड मतलब इनके कान में मशीन लगा दी जाती है, उसके माध्यम से इनसे क्या किया जाता है? कम्युनिकेशन कराया जाता है, तथा टीएलएम भी उपलब्ध कराया जाता है। अर्थात इन्हें सुनने या बोलने से संबंधित जो भी टीएलएम्स होता है, उस टीएलएम्स का उपलब्ध कराया जाता है, जिससे बच्चे क्या करते हैं, आसानी पूर्वक अपनी बातों को या अपने मन के बातों को, अपने विचार या भावनाओं को एक दूसरे से कहने में सक्षम होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसे हम दृष्टि अक्षम कहते हैं। तो दृष्टि अक्षम बच्चों के लिए उनकी दृष्टि समस्या को देखते हुए उनके वर्तमान आवश्यकता अनुसार चश्मा, लेंस, ब्रेल लिपि, सरल व स्थानीय भाषा, बड़े अक्षर में मुद्रित पुस्तक, स्पर्श प्रशिक्षण, ऑडियो और वीडियो संसाधन, वॉइस आउटपुट ऐड, मॉडल, वास्तविक वस्तु आदि उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। जिसके द्वारा बच्चे सरलतापूर्वक एवं सार्थक रूप से संप्रेषण करते हैं और समावेशी शिक्षा का लाभ लेते हुए आत्मनिर्भर होते हैं। अब हम बात करते हैं जो दृष्टि अक्षम बच्चे हैं, वह किस प्रकार से अपनी बातों को आदान प्रदान करते हैं। अर्थात ऐसे बच्चों की जो मेन समस्या है वह है, ऐसे बच्चों को दिखाई नहीं देता है। अर्थात कुछ बच्चे अल्प दृष्टिबाधित होते हैं, तो कुछ पूर्ण दृष्टिबाधित होते हैं। अर्थात कुछ बच्चे थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
उनको पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए मान लीजिए ब्रेल लिपि, विशेष चश्मा है इत्यादि प्रकार के या बड़े अक्षरों में छपे मुद्रित अक्षरों पुस्तक इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ऐसे बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए है ना वैसाखी है ना विशेष प्रकार के चश्मे, लेंस वाले विशेष प्रकार के चश्मे है ना। और ऐसे बच्चों को क्या नाम से ऑडियो वीडियो अर्थात ये बच्चे क्या होते हैं किसी चीज़ को बहुत ही जल्दी अपनी दिमाग में बैठा लेते हैं। अर्थात इन्हें कोई भी चीज़ सुना दिया जाए तो ये बच्चे बहुत देर समय तक अपने अधिगम बनाए रखते हैं। तो इनके लिए ऑडियो और वीडियो का भी प्रयोग कराया जाता है अर्थात जिससे बच्चे किसी भी चीज़ को आसानी से सुन लेते हैं और उसको याद करते हैं है ना। तो इस प्रकार से ऐसे बच्चे क्या होते हैं जो समावेशी शिक्षा का लाभ बहुत अच्छी तरीके से उठाते हैं। अतः समावेशी शिक्षा में के अंतर्गत जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हें भी क्या करते हैं कम्युनिकेशन का अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें विशेष प्रकार के स्पर्श प्रशिक्षण कराया जाता है। ऑडियो वीडियो सुनाया जाता है जिससे ये बच्चे सरलतापूर्वक अपनी भावनाओं को अपने अपने विचार को एक दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं है ना। तो अब इसलिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो दृष्टि सक्षम बच्चे हैं वो भी आसानी पूर्वक कम्युनिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक। अब जो नेक्स्ट है वह है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसे हम स्वालीनता पुंजित विकार बोलते हैं। ठीक है। तो स्वालीन बच्चों को समावेशी शिक्षा से जोड़ना कठिन कार्य होता है। ऐसे बच्चों के सफल संप्रेषण के लिए सर्वप्रथम उनका ध्यान केंद्रित व आँखों का समन्वय किया जाता है। उसके पश्चात सरल एवं उपयुक्त भाषा का चुनाव, आकर्षक फ्लैश कार्ड, मॉडल, वास्तविक वस्तु, ऑडियो विजुअल संसाधन तथा टीएलएम सामग्री को उपयोग में लाया जाता है जिससे बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों से जुड़ने का अवसर प्रदान होता है और यह सुगमता पूर्वक संप्रेषण करना सीख जाते हैं है ना। अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं। अब वो उनको कम्युनिकेशन करना सिखाना है या उनको कम्युनिकेशन सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा क्योंकि ये बच्चे किसी भी हमेशा ये क्या करते हैं अपने में खोए रहते हैं या लीन रहते हैं। अर्थात ऐसे बच्चे को ये पता नहीं होता है कि लोग उन्हें क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहिए, अपनी बातों को कैसे एक दूसरे के सामने कहना चाहिए, इनको कुछ पता ही नहीं होता है ना। अर्थात ये बच्चे क्या होते हैं अपने हमेशा लीन रहते हैं खोए रहते हैं इनको कुछ पता नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को यदि हमें कम्युनिकेशन सिखाना है तो ऐसे बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाना एक बहुत ही बड़ा कार्य होता है क्योंकि ऐसे बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा प्रयास या अभ्यास या मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाने के लिए पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा इनका ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अर्थात इन्हें अपनी तरफ इन्हें आकर्षित करना पड़ेगा, उनके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा। उनको कैसे अपने तरफ उनके साथ सामंजस्य बनाना होगा तथा उनकी आँखों का समन्वय अर्थात आई टू आई कांटेक्ट बनाना होगा है ना। उसके पश्चात क्या करना होगा सरल एवं उपयुक्त भाषा का प्रयोग अर्थात जो सबसे सरल भाषा होगी जिसको आसानी से बोल सकते हैं या समझ सकते हैं उस भाषा का हमें क्या करना होगा चुनाव करना होगा। तब जाके ये बच्चे क्या करेंगे उस भाषा को सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि हमें क्या कहना है या इस भाषा का अर्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तब उस भाषा का सरल भाषा का अर्थ जब जान जाएंगे तो उस भाषा का अर्थ जानेंगे तो
उस भाषा का अर्थ का जवाब दे सकते हैं, या उसका आंसर आंसर दे सकते हैं, या उसकी बातों का जवाब दे सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ हमें क्या करना, आकर्षक फ्लैश कार्ड, जो अट्रैक्टिव फ्लैश कार्ड हो, जिससे बच्चे क्या करते हैं, इनका ध्यान उस फ्लैश कार्ड के तरफ आकर्षण करने वाला हो। तो फ्लैश कार्ड कैसा होना चाहिए, एक आकर्षक करने वाला, जिससे ये बच्चे का ध्यान जो हो उस फ्लैश कार्ड के तरफ आकर्षित हो। अर्थात जो भी बातें हमें कहना है फ्लैश कार्ड के माध्यम से, इनका ध्यान फ्लैश कार्ड के तरफ आकर्षित हो। और मॉडल, अर्थात हमें खुद मॉडल बन के ऐसे बच्चों को आकर्षित करने के बाद आई टू आई कांटेक्ट करके इन्हें खुद मॉडल या खुद करके बताना है कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे, इस चीज़ को ऐसे कहा जाता है। खुद मॉडल बन के करना है तथा वास्तविक वस्तुएं, अर्थात इन्हें यदि हम ज़्यादातर जो वास्तविक चीज़ें हैं, वास्तविक जो वस्तुएं हैं, उसके द्वारा यदि उन्हें हम कोई भी चीज़ सिखाएंगे तो ये बच्चे आसानी से जल्दी से किसी चीज़ को सीख सकते हैं, अर्थात कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, आइडियल और विजुअल, अर्थात ऐसे बच्चों को दिखाकर और सुनाकर किसी कौशल को आसानी से सिखाया जा सकता है। क्योंकि जब ऑडियो वीडियो दिखाएंगे तो ये बच्चे क्या करेंगे, इनका ध्यान इस तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा और ये बच्चे किसी कौशल को आसानी से सीख सकते हैं, है ना। और टीएलएम सामग्री का उपयोग में लाया जा सकता है, अर्थात इनके लिए जो भी शिक्षण अधिगम सामग्री है उसका भी उपयोग आसानी से उसके टीएलएम के द्वारा ही ऐसे बच्चों को किसी भी कम्युनिकेशन को आसानी से सिखाया जा सकता है, या जो भी कौशल है उस टीएलएम के द्वारा ही ऐसे बच्चों को आसानी से सिखाया जा सकता है। तो जो भी टीएलएम हो वह आकर्षित करने वाला टीएलएम हो, ज़्यादातर आकर्षण करने वाला हो, जिससे ये बच्चे का ध्यान उस टीएलएम की तरफ हो सके, है ना। और क्या करना है, ऐसे बच्चों को कम्युनिकेशन करने के लिए ज़्यादातर इन्हें क्या करना है, अवसर प्रदान करना चाहिए, अर्थात इन्हें भी अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इन्हें अवसर देना चाहिए, है ना। जैसे हम मॉडल करके कोई चीज़ बताते हैं, बेटा कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, तो उन्हें भी अपनी बातों को कहने के लिए हमें वेट करना चाहिए, हमें इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि ये बच्चे क्या होते हैं, हमेशा खोए रहते हैं, इनका ध्यान केंद्रित नहीं होता है। तो इनके ध्यान को केंद्रित करने के लिए हम मॉडल करके जो चीज़ कर रहे हैं, तो करने के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा कि ये भी अपनी बातों को कहें, है ना। तो इस तरह से ऐसे बच्चों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करना सिखा सकते हैं, ठीक है। अतः समावेशी शिक्षा को बेहतर बनाने और सामान्य या दिव्यांग बच्चों का समावेशन करने के लिए संप्रेषण को गुणवत्तापूर्ण बनाना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए विद्यालय में बच्चों के अनुकूलन या शिक्षण के अनुकूलन वातावरण, प्रशिक्षित शिक्षक, उपयुक्त एवं सरल भाषा, टीएलएम, स्थानीय स्रोतों से निर्मित आकर्षक एवं उपयोगी तकनीकी संसाधन जैसे ऑडियो वीडियो उपकरण, प्रोजेक्टर, सॉफ्टवेयर, टच स्क्रीनिंग, वॉइस ऐड हैं इत्यादि को प्राथमिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है, जो बच्चों को सार्थक संप्रेषण करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। अर्थात जो भी जितना भी ये लिखा गया है, जितना भी ये बताया गया है, यदि इन सभी टीएलएम्स का हम उपयोग सही तरीके से करके ऐसे बच्चों को कम्युनिकेशन करना या जो भी कौशल सिखाना है, यदि उस कौशल को इन सभी टीएलएम्स के द्वारा सिखाया जाए तो ये बच्चे सही तरीके से आसानी पूर्वक अपनी बातों या विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात जो भी कौशल सिखाया जाए उस कौशल को आसानी से सीख सकते हैं, है ना। तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो आप लोग इस टॉपिक को 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ लें, है ना। तो आज क्या चर्चा हुई है कि कम्युनिकेशन क्या है ना। अर्थात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता वाले बच्चों हैं उनको कम्युनिकेशन करना सिखाना है। तो
कैसे हम ऐसे बच्चों को, विभिन्न प्रकार के दिव्यांग वाले बच्चे हैं, कैसे कम्युनिकेशन करना सिखाया जाए, अर्थात इन्हें कम्युनिकेशन करने के लिए हमें किन किन टीयर लम्स की ज़रूरत पड़ेगी, हैं, किस किस प्रकार के हमें, कैसे हमें किस प्रकार का मॉडल, कैसे मॉडल बन के ऐसे बच्चों को सिखाना है ना, अर्थात इन्हें पढ़ने के लिए किस प्रकार के उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी या टीएलएम की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, इत्यादि सभी प्रकार के बारे में चर्चा हो चुकी है। तो आप लोग को मैं एक क्वेश्चन दूंगा, जिसका आंसर आप असाइनमेंट के तहत लिख कर इसका आप आंसर भेज सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन नोट करिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को सफल संप्रेषण के लिए कौन कौन से प्रमुख घटक हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को के सफल संप्रेषण के लिए कौन कौन से प्रमुख घटक हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आप लोग जिस ग्रुप में आप लोग को वीडियो भेजा जाए, उस ग्रुप में के अंतर्गत आप असाइनमेंट के तहत अपना आंसर भेज सकते हैं, जिससे आप लोग का सही तरीके से मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।